अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने राशिद खान के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद मैच की अच्छी शुरुआत की। तंजीम हसन और तस्कीन अहमद ने पहले कुछ ओवरों में अफगान जोड़ी को असहज करने के लिए तेज उछाल हासिल की। तंजीम की तीसरी गेंद पर एक शॉर्ट बॉल लिटन दास की पहुंच से बाहर निकल गई और 4 बाई रन के लिए चली गई। इससे पहले इब्राहिम ने कवर के माध्यम से एक लेंथ बॉल भेजी। 5वें ओवर में शाकिब अल हसन को लाया गया और वह लगभग सीधे हिट हो गए, लेकिन तौहीद हृदय ने शॉर्ट कवर पर कैच छोड़ दिया जिससे इब्राहिम को जीवनदान मिला। पावर प्ले में केवल एक और चौका आया क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाज अपनी लेंथ के साथ आगे बढ़ते रहे। सापेक्ष रूप से स्कोरिंग दर में सुधार हुआ, लेकिन केवल मामूली रूप से, क्योंकि गेंद लगातार स्किड हो रही थी और बल्लेबाजों के लिए जीवन कठिन बना रही थी। गुरबाज और इब्राहिम ने फिर भी इस विश्व कप में चौथी बार अपनी साझेदारी को 50 रन से आगे बढ़ाया, जिसमें 100 से अधिक की साझेदारी शामिल है। लेकिन अफगानिस्तान ने एक ऐसा दौर झेला जब उन्होंने 39 गेंदों तक एक चौका या छक्का नहीं लगाया। गुरबाज ने शाकिब के खिलाफ डांस करके और मैदान के नीचे छक्का लगाकर स्कोरिंग की लय को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया, लेकिन असाधारण गेंदबाजी के सामने डॉट बॉल जमा होती रहीं। टूर्नामेंट में बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रिशाद हुसैन ने पहली सफलता दिलाई जब उन्होंने तंजीम द्वारा एक एक्रोबेटिक टेक से इब्राहिम को लॉन्ग पर कैच कराया। इसके बाद तस्कीन ने गुरबाज को मिडन ओवर फेंका। इससे पहले कि 14वें ओवर में रिशाद की गेंद पर गुरबाज ने 13 रन जोड़े। शाकिब ने 4 ओवर में 19 रन देकर 0 विकेट के अपने असाधारण स्पेल के अंत के साथ मध्य ओवरों को पूरा किया। अफगानिस्तान ने आखिरी ओवरों में विकेट गिरने के कारण अपनी लय खो दी। अजमतुल्लाह उमरजई ने मुस्तफिजुर की गेंद को कट करने की कोशिश की और गेंद लिटन के पास चली गई। बांग्लादेश को बल्लेबाज को वापस भेजने के लिए ऑन फील्ड कॉल की समीक्षा करनी पड़ी। इसके बाद रिशाद ने निर्णायक प्रहार किए। उन्होंने पहले गुरबाज को गलत समय पर शॉट खेलने के लिए उकसाया और फिर उसी चाल से गुलबदीन नैब को पीछे छोड़ दिया। सौम्या सरकार ने डीप पॉइंट से दोनों कैच लिए। दूसरे कैच में आगे की ओर दौड़ना और डाइव लगाना शामिल था। इसके साथ ही रिशाद ने इस विश्व कप में अपने विकेटों की संख्या 14 कर ली, जो किसी भी बांग्लादेशी गेंदबाज द्वारा एक संस्करण में सबसे अधिक है। उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मुस्तफिजुर ने 12 रन देकर 1 विकेट लिया। राशिद खान ने अंत में अपनी टीम को 100 रन के पार ले जाने के लिए थोड़ा सा बल्ला घुमाया, लेकिन वे 115 रन तक ही पहुंच पाए, जिसमें अंतिम गेंद पर छक्का भी शामिल था। बांग्लादेश ने कुल 66 डॉट बॉल फेंकी, जिससे उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी रही। भारी बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए बाधित होने के कारण आखिरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद खिलाड़ी घर के अंदर चले गए। बारिश के ब्रेक के बाद बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों के लिए गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी और लिटन दास ने नवीन उल हक के पहले ओवर में ही इसका फायदा उठाया, लेकिन फजलहक फारूकी ने गेंद को स्विंग कराया और दूसरे ओवर में तंजीद हसन को पगबाधा आउट कर दिया। नवीन ने अपने दूसरे ओवर में अच्छी वापसी की और लगातार गेंदों पर नजमुल हुसैन और शाकिब अल हसन को आउट किया। नजमुल गति में बदलाव के कारण आउट हो गए। उन्होंने अपना बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग पर फेंका, जबकि शाकिब के बल्ले से गेंद सीधे नवीन के पास गई। चौथे ओवर के बीच में एक बार फिर बारिश आ गई, जिससे खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। जब वे लगभग 30 मिनट बाद लौटे तो लिटन और सौम्या सरकार ने वहीं से खेलना जारी रखा जहां से उन्होंने छोड़ा था, जबकि मोहम्मद नबी ने सिर्फ 3 सिंगल के साथ एक बेहतरीन ओवर फेंका।
राशिद खान ने स्किडी आर्म बॉल से सरकार के स्टंप उखाड़ दिए और बांग्लादेश के मध्य ओवरों में पतन की शुरुआत की। फजलहक फारूकी ने कैच छोड़ा और अफगानिस्तान ने मैदान पर कुछ नर्वस पलों का सामना किया, लेकिन राशिद एक बार फिर से बढ़त बनाने के लिए तैयार थे। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने तौहीद हृदय को डीप स्क्वायर लेग पर होल आउट कर दिया, जिससे बांग्लादेश का स्कोर 64/5 हो गया। राशिद ने लगातार तीसरा ओवर फेंका और अगले ओवर में महमूदुल्लाह को आउट किया। सीनियर बल्लेबाज को वापस भेजने के लिए बहुत अच्छे रिव्यू की जरूरत पड़ी क्योंकि मैदानी अंपायर ने हल्की सी चोट को नहीं पकड़ा। रिशाद हुसैन ने पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की और चूक गए, जिससे राशिद को अपना चौथा विकेट मिला। एक और संक्षिप्त बारिश की रुकावट ने लक्ष्य को 19 ओवरों तक सीमित कर दिया, जिसमें 114 दो कम रन बनाने थे। 2 रात पहले अफगानिस्तान के गेंदबाजी नायक गुलबदीन नैब ने तंजीम को आउट किया, जिससे अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने से 2 विकेट दूर रह गया। लिटन ने दूसरे छोर से बीच के कई ओवर देखे क्योंकि बांग्लादेश की लाइनअप लड़खड़ा गई और 8 रन पर आउट हो गई। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और 16वें ओवर में स्वीप शॉट से अर्धशतक पूरा किया और अफगानिस्तान के आखिरी 2 विकेट लेने तक दृढ़ रहे। तस्कीन अहमद ने लिटन का साथ दिया, जबकि लिटन ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घाटे को कम किया। जब नवीन ने तस्कीन को आउट किया तो समीकरण 9 गेंदों पर 9 रन पर आ गया। पासिंग शावर्स की एक और स्पेल ने रहस्य को और बढ़ा दिया क्योंकि डीएलएस गणना के अनुसार बांग्लादेश पीछे था। हालांकि खेल फिर से शुरू हुआ और मुस्तफिजुर रहमान को 19वें ओवर की आखिरी गेंद खेलनी पड़ी ताकि लिटन को 20वें ओवर में पीछा करने का मौका मिल सके। ऑस्ट्रेलिया को हराने के 2 दिन बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश पर एक अविश्वसनीय जीत के साथ एक कदम और आगे बढ़कर पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एक बार जब भारत ने सुबह के खेल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो आवश्यकता स्पष्ट थी, एक जीत अफगानिस्तान को 2021 के चैंपियन से आगे ले जाएगी। हालांकि बांग्लादेश उनके लिए एक कांटा बनकर आया, जिसने 20 ओवरों में अफगानिस्तान को 115/5 पर सीमित करने के लिए एक सराहनीय गेंदबाजी प्रदर्शन किया। बारिश के कारण परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हुईं और लिटन दास ने बल्लेबाजी का संकल्प दिखाया, लेकिन राशिद खान 23 रन पर 4 विकेट और नवीन उल हक 26 रन पर 4 विकेट ने मिलकर अपनी टीम को अंतिम 4 में पहुंचाया। राशिद खान, नवीन उल हक ने अफगानिस्तान को विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचाया।